हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीक दो आईपीओ ओपन हुए हैं, सेजल इंडिया और ओला इलेक्ट्रिक। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के बारे में, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या हमें इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। पहले बात करते हैं इसके जीएमपी की। कंपनी का आईपीओ ओपन हुआ था 2 अगस्त को और 6 अगस्त को इसकी क्लोजिंग है। फेस वैल्यू रहने वाली है इसकी 10 की। प्राइस बैंड होगा इसका 72 से 76 रुपये पर शेयर। लोट साइज़ होगा इसका 195 शेयर्स का। और जो इसका टोटल इशू साइज़ है 6145 करोड़ का रहने वाला है, जिसमें 5500 करोड़ रहने वाला है फ्रेश इशू और 645 करोड़ रहने वाला है ऑफर फॉर सेल। और कंपनी ने यहाँ अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 7 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट भी रखा है। इसकी अलॉटमेंट मिल जाएगी आपको 7 अगस्त को और रिफ़ंड मिल जाएगा इसका 8 अगस्त को। लिस्टिंग की जो डेट है वो 9 अगस्त रहने वाली है। ये एक बहुत बड़ा आईपीओ रहने वाला है, क्योंकि आज आईपीओ का पहला ही दिन है और रिटेल ने इसमें पहले ही पैसा लगा दिया है। इवन बहुत सारे चैनल पे लोग मना कर रहे हैं इस आईपीओ पे पैसा मत लगाओ, पर जो रिटेलर्स हैं वो माने नहीं और पहले ही दिन ये 35% सब्सक्राइब हो चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, अगर इतने सारे लोगों ने पैसा लगाया है तो मैं भी लगा दूं। और कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि काफ़ी सारे लोग मना कर रहे हैं पैसा लगाने से। इसको हम डिटेल में जानेंगे। पहले कंपनी की शुरुआत हुई 2017 में, पर जब से इसकी शुरुआत हुई है तब से ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। कमाई उस हिसाब से नहीं रही जिस हिसाब से इनका रिवेन्यू बढ़ रहा है। अगर 2022 में देखें तो इनका रिवेन्यू 373 करोड़ था और 2022 से 2023 तक इसका रिवेन्यू हुआ वो चौंका देने वाला था। 2023 में इसका रिवेन्यू 2631 करोड़ का रहा। उसके बाद 2024 में 5010 करोड़ का इसका रिवेन्यू रहा। ये तो थे इनके रिवेन्यू की बात। अब जो इन्होंने लॉस किया उसे देख के आप चौंक जाओगे। पहले साल 2022 में इन्होंने 784 करोड़ का लॉस किया था। 2023 में किया 1472 करोड़ का और 2024 में 1584 करोड़ का इन्होंने लॉस किया। मतलब 1580 करोड़ से ज़्यादा का तो इन्होंने लॉस ही कर दिया। अब लॉस हो क्यों रहा है वो समझते हैं। लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी इंक्रीज़ कर रही है अपनी प्रोडक्शन को, जिसके लिए बहुत पैसा लगेगा। जो इस कंपनी के फाउंडर हैं भावेश अग्रवाल, उन्होंने 2017 में 200 मिलियन कंपनी में डाला था। जो ये 200 मिलियन था वो फूड पांडा में इन्वेस्ट करा था। और ये पैसा किसका था? लोगों का, जो आज की डेट में डूब चुका है क्योंकि कंपनी बंद हो गई। पर यहाँ पे अगर कंपनी को एक्सपेंड करना है तो उनको ये सोचना होगा कि आप किसको एक्सपेंड कर रहे हो। आप लोग ओला इलेक्ट्रिक का सीधा कंपैरिजन टेस्ला से कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने जो पहले स्कूटी लॉन्च करी थी उसकी पिकअप बहुत अच्छी थी, जिसे अब लोग पसंद कर रहे हैं, जबकि स्टार्टिंग में लोग इसे पसंद नहीं करते थे। स्टार्टिंग में जब ओला इलेक्ट्रिक लॉन्च हुई थी तब लोगों ने भर के गालियाँ दी थी। पहला कंसर्न ये था कि लोगों को टाइम पे डिलीवरी नहीं मिल रही थी। दूसरा, काफ़ी लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि स्कूटी में डिफेक्ट आ रहे हैं, स्कूटी में आग लग जाती है। इसके बाद ओला ने इसको बेहतर बनाने के लिए ओला प्रो लॉन्च कर दी। जो लोग ओला का कंपैरिजन टेस्ला से कर रहे हैं उसका कारण है कि फ्यूचर में ओला इलेक्ट्रिक कार भी लेके आने वाली है। 2 व्हीलर्स तक तो सही था, क्योंकि बढ़ते पेट्रोल की कीमतों को देखकर लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ जाने लग गए थे। जब पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर हो गया तब लोग कहने लगे ये तो बहुत महंगा हो गया। अब ज़्यादातर लोग ऑफिस या कॉलेज वो तो 2 व्हीलर्स पे ही जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक लोगों ने पसंद किया। एक तो उनको रोज़ पेट्रोल नहीं डलवाना पड़ेगा, दूसरा वो इसे घर पे ही चार्ज कर लेंगे। इससे उनका पैसा भी बचेगा और उन्हें पिकअप भी अच्छी मिलेगी। ओवरऑल ओला के पास देखें तो आज भी इनके पास 40% शेयर है, क्योंकि इनका अभी तक कोई मेजर कॉम्पिटिटर बना ही नहीं। पर अगर ये कार में आने की सोच रहे हैं तो ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कार में इनके ऑलरेडी कॉम्पिटिटर हैं मार्केट में। टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनी इस टाइम इलेक्ट्रिक कार में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है मार्केट में, तो यहाँ पर ओला की कार बिकेगी या नहीं ये बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। टोटल बात आती है कि आज की डेट में ओला एक लॉस मेकिंग कंपनी है। ये तो हो गया इनका रिवेन्यू और लॉस। अब कंपनी के एसेट देखें तो कंपनी के एसेट्स 2022, 23, 24 में बढ़ रहे हैं। 2022 में कंपनी के पास 5396 करोड़ के एसेट्स थे,
वही 2023 में कंपनी के पास 5,573 करोड़ के एसेट थे और 2024 में कंपनी के पास 7,735 करोड़ के एसेट थे। अब आपको मैं यहाँ इनकी पॉजिटिव बातें बताता हूँ। ये कंपनी वर्टिकल इंटीग्रेशन सिस्टम के साथ मार्केट में उतर रही है। वर्टिकल सिस्टम क्या होता है? इसका मतलब कोई भी पार्ट स्कूटी में या फिर कार में बैटरी से लेके टायर तक सब कुछ हम खुद बनाएंगे, हम किसी से परचेस नहीं करेंगे। इससे क्या होता है, कंपनी का भाव बढ़ जाता है। जैसे बाकी कंपनियां क्या करती हैं, टायर किसी और कंपनी से परचेस करती हैं, बैटरी किसी और कंपनी से परचेस करती हैं, पर ओला इलेक्ट्रिक ये सब खुद मैन्युफैक्चर करेगी। इनफैक्ट इसका जो सॉफ्टवेयर है वो भी ये खुद बनाएगी। और आज की डेट में अगर हम ओला इलेक्ट्रिक के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेंटर की बात करें तो वो 870 से भी ऊपर है और 431 इनके सर्विस सेंटर है। तो ये इसके कुछ अच्छे पॉइंट हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, 2022 से अब तक इनका रेवेन्यू है वो 373 करोड़ से 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है। तो इसके पीछे जो रीज़न है गवर्नमेंट की तरफ से है। जैसे पहले गवर्नमेंट हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी देती थी, तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज इनको मिला था। पहले गवर्नमेंट ने 40,000 सब्सिडी दी थी हर एक स्कूटी पे। तो इससे क्या हुआ, जो कंज्यूमर हैं उनका 40,000 का बेनिफिट होता था और इनकी सेल्स भी हाई हो गई। तो अब क्या करा है गवर्नमेंट ने, सब्सिडी सीधा 50% कम कर दी और जैसे सब्सिडी कम हुई इनकी सेल्स भी डाउन हो गई। अभी के टाइम में जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट ने 10,000 रुपये कर दी है। अब बाज़ार में 30 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर के ब्रांड आ चुके हैं। तो ऐसे में ओला इलेक्ट्रिक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो ये सब पॉइंट देखते हुए अगर आप भी कर रहे हो इस आईपीओ में पैसा लगाने की, तो आपको अभी इसे अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास अभी 6 तारीख तक का टाइम है। आप 6 तारीख को आराम से डिसीजन ले सकते हो। पर उस टाइम भी अप्लाई करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि उस टाइम सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, QIB ने इसमें कितना पैसा लगाया, NII ने इसमें कितना पैसा लगाया। और रिटेलर्स की तो बात ही मत करो, क्योंकि रिटेल तो कोई भी IPO आता है उसमें पहले से ही पैसा लगा देता है। लेकिन आपको समझना होगा, कंपनी 33,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर आकर अभी आपसे पैसा मांग रही है और आपको डबल मुनाफा तब होगा जब ये लिस्ट होगा। और लिस्ट होते ही ये 60,000 करोड़ से भी ऊपर चला जाए, जो कि इम्पॉसिबल है। इस IPO में पैसा वैसे कुछ डबल नहीं होगा, उल्टा नुकसान होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत हाई है। तो अगर ये सब स्टडी करने के बाद भी आप इस IPO में पैसा लगाने वाले हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इस IPO में पैसा क्यों लगाने वाले हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मंडे टू फ्राइडे आपको रेगुलर सुबह 8 बजे मैं आपको डेली उन स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आप इंट्राडे करके पैसा बना सकते हो। तो इन सभी वीडियो को मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।